जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजवंशों से रिलेटेड इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों की किसी भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यहाँ पर चंदेल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि चंदेल वंश मध्य प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वंश का काफी गौरव रहा है मध्य प्रदेश में, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह मैंने इस वीडियो में लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, चंदेल शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रतिहारों के। चंदेल शासक प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, चंदेल राजाओं की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है खजूरबाहक, जिसे वर्तमान में खजुराहो के रूप में जाना जाता है। और खजुराहो में प्रत्येक वर्ष खजुराहो महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है और खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। तो चंदेल राजाओं की प्राचीन राजधानी क्या थी? आंसर होगा खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा नन्नुक। चंदेल वंश का जो संस्थापक है यह नन्नुक था और यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, चंदेल के प्रदेशों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जेजाग भुक्ति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदेल शासक जिन प्रदेशों पर राज करते थे उन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो उस क्षेत्र को जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में जिसे बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि जेजाग भुक्ति आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप आंसर लगाएंगे बुंदेलखंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह क्वेश्चन जो है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए कांस्टेबल एग्जाम 2020 के, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा यशोवर्मन ने। चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर में किसकी प्रतिमा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है भगवान विष्णु की। खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है और इस मंदिर का निर्माण कराया चंदेल शासक यशोवर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है राजा धंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं के काल में सबसे ज्यादा चंदेल वंश का प्रचार प्रसार हुआ था। तो चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा थे राजा धंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर होगा राजा धंग को, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल के दौरान चंदेल वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, क्षेत्र अधिकार बड़ा था, इसलिए चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक राजा धंग को माना जाता है। और चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो नन्नुक ने की थी। राजधानी क्या थी? खजूरबाहक अर्थात खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मालव नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? तो यह प्राचीन काल से संबंधित क्वेश्चन आपके चंदेल वंश से इतिहास से संबंधित है, तो आंसर होगा बेतवा नदी को। बेतवा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर, इसे पूर्व में मालव नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कालिंदी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? तो आंसर होगा यमुना नदी को। कालिंदी नदी के नाम से यमुना नदी को जाना जाता था और यमुना जो है यह गंगा की सहायक नदी है और यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस चंदेल शासक ने 100 वर्ष से अधिक आयु के पश्चात स्वेच्छा से गंगा यमुना के संगम में समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे? तो आंसर होगा राजा धंग। चंदेल वंश के राजा धंग, जो कि चंदेल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, इन्होंने 100 वर्ष से अधिक आयु के पश्चात स्वेच्छा से प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में जल समाधि ले ली थी। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंदेल वंश के किस शासक ने जल समाधि ली थी? तो आपका आंसर होगा राजा धंग ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह क्वेश्चन आप लोगों के जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कंडक्ट कराए गए थे इसमें पूछा गया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर, जो कि चंदेल शासक थे, इनके द्वारा कराया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। कंदरिया महादेव मंदिर
खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो में चंदेल शासकों के द्वारा टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिनमें से वर्तमान में 22 ही अस्तित्व में है। और इन 85 मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर जो है वह कंदरिया महादेव मंदिर ही है, जिसका निर्माण कराया है चंदेल शासक राजा विद्याधर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पृथ्वीराज चौहान ने जेजाग भुक्ति पर आक्रमण कब किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1182 में। पृथ्वीराज चौहान ने जेजाग भुक्ति अर्थात बुंदेलखंड पर आक्रमण 1182 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, जो कि अक्सर और पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम 2022, जो कि आपकी कंडक्ट कराई गई 2022 में कंडक्ट कराई गई थी। कांस्टेबल एग्जाम 2020 थी, लेकिन कंडक्ट कब कराई गई? 2022 में। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वीराज चौहान ने जेजाग भुक्ति पर आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान किया? आंसर होगा चंदेल शासक परमार्दी देव। तो चंदेल शासक परमार्दी देव का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, इसलिए यह काफी फेमस है। आप लोगों ने जो आल्हा होती है, जो भजन होता है, उसमें आपने इनके बारे में सुना भी होगा। पृथ्वीराज चौहान ने जेजाग भुक्ति अर्थात बुंदेलखंड पर आक्रमण चंदेल शासक परमार्दी देव के शासनकाल के दौरान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, परमार्दी देव परिमल के वीर सेनापतियों के नाम क्या थे? तो इन्हीं के नाम आप लोगों ने, जो आल्हा गाई जाती है, आपने सुना होगा, जो आल्हा गायन होता है उसमें इन दोनों का नाम आता है। तो इन्हीं की वीरता और शौर्य को गाया जाता है आल्हा खंड में। तो यहां पर पूछा गया है, परमार्दी देव परिमल के वीर सेनापतियों के नाम क्या थे? आंसर होगा आल्हा और उदल। क्या नाम थे इनके वीर सेनापतियों के? आल्हा और उदल। और जो आल्हा और उदल है, यह चंदेल शासक परमार्दी देव के साले थे और साथ ही सेनापति भी थे। परंतु इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। आल्हा जो गायन होता है उसमें इन दोनों की ही वीरता और शौर्य को गाया जाता है, आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था, किन मंदिरों को स्थापत्य कला चंदेल शैली का जनक माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, खजुराहो मंदिरों को। खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया चंदेल शासकों के द्वारा, और खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। तो यहां पर चंदेल शैली का जनक भी माना जाता है खजुराहो मंदिरों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है राजा गंडदेव ने। खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण राजा गंडदेव के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मान्यखेट नगर किसने बसाया था? तो इसका जो राइट आंसर है, अमोघ वर्ष ने। मान्यखेट नगर की स्थापना अमोघ वर्ष ने की थी। अब अमोघ वर्ष को कभी राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता था, यह भी आपको याद रखना है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है कि कभी राजमार्ग के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा अमोघ वर्ष को, जिसने मान्यखेट नगर की स्थापना की थी, जो कि कालांतर में राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बनी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस राष्ट्रकूट शासक ने युद्धसूर नाम का प्रयोग किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इसमें से किस शासक के लिए युद्धसूर नाम का प्रयोग किया गया है? तो आंसर होगा नंदराज के लिए। राष्ट्रकूट शासक नंदराज के लिए युद्धसूर नाम का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। चंदेल वंश यहां पर हमारा समाप्त हुआ। एमपी में चंदेल वंश का जितना शासन रहा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए वह मैंने आप लोगों को बता दिया, और जो पूछे जा सकते हैं वह भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। अब हम पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी एमपी जीके की जो 1250 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इसे नहीं पढ़ा है तो आप इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लें, क्योंकि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वह सभी इसी पीडीएफ से पूछे गए थे। और आने वाली एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, ग्रुप 2 ग्रुप 4 एग्जाम और एमपी पटवारी एग्जाम में भी इसी पीडीएफ से एमपी जीके के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही हम जल्द इस पीडीएफ को अपडेट भी कर देंगे और इसका अपडेट वर्जन भी आप लोगों को बिल्कुल पहुंचा दिया जाएगा। जैसे ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं उसके बाद आपको अपडेट वर्जन भी पहुंचा देंगे। तो तुरंत आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और अच्छे से पढ़कर एमपी जीके का पोर्शन बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से तैयार कर लें। चलिए देखते हैं, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या इतिहास रहा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मालवा जिसे उज्जैन के नाम से अब जाना जाता है,
तो मालवा उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नागभट्ट प्रथम ने। मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा मिहिर भोज, और इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। यह भी आपको याद रखना है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसके शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे और इन्हीं के शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस शासक को दौलतपुर अभिलेख में प्रभास एवं ग्वालियर अभिलेख में आदि बराह कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मिहिर भोज। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रतिहार वंश के शासक ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी? तो आंसर होगा मिहिर भोज ने। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के शासक थे जिन्हें दौलतपुर अभिलेख में प्रभास एवं ग्वालियर अभिलेख में आदि बराह कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम परमार वंश से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले। तो इन वंशों का मध्य प्रदेश में ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं रहा है, इससे रिलेटेड कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसके कम क्वेश्चन ले रखे हैं। तो परमार वंश से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि परमार वंश मध्य प्रदेश में काफी शक्तिशाली साम्राज्य रहा जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूछा गया परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा कृष्ण राज। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा कृष्ण राज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसके शासनकाल के दौरान परमार वंश ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित कर दी? आंसर होगा बेरी सिंह द्वितीय। बेरी सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान परमार वंश ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, धार में मुंज सागर झील का निर्माण किसने कराया था? तो यह क्वेश्चन आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। आंसर होगा बागपति मुंज ने। धार में मुंज सागर झील का निर्माण बागपति मुंज के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मुंज को किस शासक के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो आंसर होगा तेलप द्वितीय के द्वारा। बागपति मुंज को तेलप द्वितीय के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भोपाल, जिसे हम वर्तमान में भोपाल के नाम से जानते हैं और पूर्व में इसे भोजपाल शहर के नाम से जाना जाता था, तो यह किसके नाम पर पड़ा है? आंसर होगा राजा भोज के। भोपाल शहर की स्थापना राजा भोज के द्वारा भोजपाल के रूप में की गई थी, जिसे वर्तमान में भोपाल शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भोपाल के निकट भोजपुर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा राजा भोज ने। भोपाल के निकट भोजपुर की स्थापना राजा भोज ने की थी और यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजपुर से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो राजा भोज और भोजपुर यह दोनों ही आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो भोपाल के निकट भोजपुर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने, और यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भोजपुर के एक विशाल बांध का निर्माण, जिसे साइक्लोपियन बांध कहते हैं, किसने कराया था? आंसर होगा राजा भोज ने। और यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि भोजपुर में एक विशाल साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया कि धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा राजा भोज ने धार में एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, धार जिले में संस्कृत के पठन पाठन के लिए विद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा राजा भोज ने। राजा भोज अत्यधिक पराक्रमी, विद्वान और संस्कृत के एक विद्वान ज्ञाता थे। तो यहाँ पर इन्होंने संस्कृत के पठन पाठन के लिए धार में एक विद्यालय की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस शासक के शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया? आंसर होगा देवपाल। परमार वंशी देवपाल के शासनकाल के दौरान 1233 में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया था।
तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप लोगों ने इतिहास से रिलेटेड, यह तो 4th पार्ट था, इससे पहले के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने आप लोगों के लिए एमपी फॉरेस्ट 2022 में जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आप लोगों को एमपी जीके के सारे बेस्ट क्वेश्चन और एमपी फॉरेस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर, मैथ्स के सॉल्यूशन, रीजनिंग के सॉल्यूशन, हिंदी, और साथ ही आप लोगों को इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी आपके मनचाहे एग्जाम एमपी फॉरेस्ट, एमपी पटवारी और एमपी एसआई में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।